हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। आंदोलन ने सरकार किसान संगठनों के बीच विवाद निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया उस पर भी रार छिड़ गई है। किसान संगठनों का आरोप है कि कमेटी में शामिल चारों लोग पूर्व में किसानों का समर्थन कर चुके हैं और इसी को लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 49वें दिन भी किसान आंदोलन जारी है। बुधवार को किसान संगठनों ने कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाई। अलग अलग जिलों में त्योहार के दौरान कानूनों की कई प्रतियां प्रकाशित और वितरित की गई। अंबाला में भी शंभू बॉर्डर स्थित टोल बैरियर पर आंदोलनरत किसानों ने 3 कृषि कानूनों की प्रतियों को लोहड़ी पर्व पर आग के हवाले किया और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन अब जो 4 सदस्य समिति बनाई गई है इसके बाद किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि ये वही 4 सदस्य कमेटी में हैं जो शुरू से ही इन किसानों के हक में बात करते रहे हैं। आगे का प्रोग्राम यही रहेगा जी। हर रोज कल से हम पहले प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाएंगे और लाइकवाइज अपना अमित शाह का, अपना खट्टर का, जैसे भी प्रोग्राम चलता रहेगा तो इनके पुतले जलाकर हम इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं। डेली जलाया करेंगे जी। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का कल का जो जजमेंट है तो बहुत किसानों ने और बहुत लोगों ने इसकी सराहना की थी। वो तब तक सराहना थी जब तक इन्होंने कमेटी का नाम नहीं लिया था। जो ही 4 मेंबर कमेटी का नाम सामने आया तो लोगों को सुप्रीम के कोर्ट के पर भी शंका हो गई कि जो 4 व्यक्ति इस काले कानून के समर्थन में थे उन्हीं को इस कमेटी का मेंबर बना दिया। हमको ये कतई मंजूर नहीं। हम इस कमेटी के सामने बिल्कुल नहीं हो गए और हम इस कानूनों के खिलाफ तब तक लड़ेंगे तब तक ये वापसी नहीं होते, तब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी। तो जो हमारी जथेबंदियां लगभग 6 महीने से इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, हम तो सबसे पहले यही मांग करते हैं कि जैसे पहले मीटिंगों में 8-9 मीटिंगों में हमारे नुमाइंदे गए हैं, ऐसे ही इस कमेटी में भी हमारे यही नुमाइंदे होने चाहिए जिनको बिल्कुल जमीनी स्तर पे पता है भी ये हमारे लिए क्या इसमें कानूनों में अच्छा है क्या माड़ा है। और जो मेंबर्स अब नियुक्त किए गए हैं 4, वो तो पहले ही कह रहे हैं अभी ये तो अच्छे कानून है। जो आदमी पहले ही मान ने पहले ही कहा भी अच्छे कानून है तो वो क्या फैसला देगा किसानों को, हमें उम्मीद नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, चलो उन्होंने जो भी फैसला दिया, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट से तो कोई लड़ाई नहीं, सरकार से लड़ाई है कि जो ये 3 काले कानून बनाए हैं इसको वापस ले। आज के बारे में बताएं, जो आज करने जा रहे हो, क्या करना, क्या किया? आज तो जैसे ये लोहड़ी का हमारा पर्व है, खासकर देहात में किसानों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम इसको उतनी धूमधाम से ना मनाकर यहाँ शंभू बैरियल पे तो कम से कम हम एक रोष स्वरूप मना रहे हैं। जो 3 काले कानून की प्रतियां हैं उनको जलाने का काम कर रहे हैं। उधर टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने लोहड़ी मनाई। किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर इसका विरोध किया और वहीं इस दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री सोनिया मान ने किसानों में रेवड़ी, मूंगफली और गुड़पट्टी भी बांटी। वहीं गोहाना में भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द ये तीनों कानून वापस करें, नहीं तो किसानों का आंदोलन और तेज होगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 कृषि कानूनों पर रोक लगाकर एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापसी की मांग कर रहे हैं और वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी बनाए जाने का विरोध भी किसान जता रहे हैं। इसमें ये कहना है कि जो ये कानून जो बने हुए थे ये 1939 में सर छोटू राम के नेतृत्व में ये कानून बनाए गए थे। इसमें आम जनता को और किसान को राहत मिलती थी, लेकिन इस सरकार ने जो अमेंडमेंट 2020 में जो किया है, जो अध्यादेश लेके आए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये आम जनता और किसान विरोधी है। इसमें
81 करोड़ लोग तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे और ये अंबानी और अंडानी के हितों की रक्षा के लिए ये कानून लेके आए हैं, ना कि आम जनता के लिए। देखिए, चौधरी छोटूराम की मूर्ति के सामने पहले तो माल्यार्पण किया गया। एक चौधरी छोटूराम था जिसने किसान और मजदूर के हित में कानून इतने बढ़िया बनाए, जिसके बलबूते पर अंग्रेज सरकार में भी किसान जिंदा रहा और आज तक इनकी मंडी के कानून बनाए हुए के तहत किसान आज भी जिंदा रहा। लेकिन आज की मौजूदा सरकार ने किसानों के विरुद्ध ऐसे काले कानून लेके आए हैं कि किसान अपने खेत में बंधुआ मजदूर हो जाएगा और मजदूर बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश की जनता तबाह हो जाएगी। इन काले कानूनों का हम विरोध करते हैं, लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं और आज इन काले कानूनों की चौधरी छोटूराम की मूर्ति के आगे सामने इनकी प्रतियां फूकी गई है रोष स्वरूप। अब हमारा कहना है कि अभी वक्त है सरकार हमारी बात को मान जाए, वरना सरकार को इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। जो सरकार ने 3 कृषि काले कानून किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे हैं, ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। आज हमारे किसान 49 दिन से बॉर्डर पर पड़े हैं, सर्दी में किसानों की मौत भी हो रही है, लेकिन ये केंद्र सरकार इसके कान पर जूं तक नहीं रह रही। कैथल में भी बुधवार को लघु सचिवालय में किसानों और कर्मचारियों ने मिलकर 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए सचिवालय से बाहर सड़क पर आकर कानूनों की प्रतियां जलाई और सरकार विरोधी नारे लगाए। देखिए, भारत सरकार ने जो 3 काले कानून लागू किए हैं उनके खिलाफ किसान 45-46 दिन से बैठे हैं। उन किसानों के काफी किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। उनके विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में 4 आदमी जो सरकार के हुए लिए गए। हम उनका घोर विरोध करते हैं और किसान जब लग ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे, धरने से नहीं उठेंगे, जो भी क्रांति उठेगी 26 तारीख को उसमें सरकार को पता लग जाएगा कि किसान क्या हैं। किसान डरने वाले नहीं हैं। जब तक किसानों का हक नहीं मिलेगा किसान वहां से नहीं उठेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार से किसान डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले नहीं हैं। हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। उधर कृषि कानून के विरोध में विद्यार्थियों ने सिरसा में CDLU में लोहड़ी का पर्व किसानों को समर्पित होकर मनाया। विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में कृषि कानून की प्रतियों का दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विद्यार्थियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार कृषि कानूनों को लागू कर किसानों को खत्म करना चाहती है, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो स्टूडेंट्स भी किसानों के समर्थन में दिल्ली रवाना होंगे। हम समस्त चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर 3 काले कानूनों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह अपनी लोहड़ी समर्पित सिर्फ किसानों को कर रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए ये काले कानून रद्द करके किसानों के ऊपर जो अन्याय होने वाला है आने वाले समय में, उसको देखते हुए अपने कानून वापस लेने चाहिए और अपनी तानाशाही बंद करनी चाहिए। कमेटी में सिर्फ वही बंदे हैं जी जिन्होंने पहले कानून को पास करवाया है। जो कानून को बनाने वाले थे वही अभी इस कमेटी में दोबारा आ गए हैं। तो इसमें ना तो संशोधन के चांस हैं और ना ही कोई सुधार के, ना वापस लेने के। तो जो बंदे बना रहे हैं उस कानून को वो वापस कैसे ले पाएंगे? अगर कुछ दिनों में सरकार वापस नहीं लेती है तो पूरे विश्वविद्यालय से सारे छात्र संगठन मिलकर दिल्ली को कूच करेंगे और वहां आंदोलन में जाके बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। गलत है कानून, क्योंकि जो किसान है वे अपनी काम करके खेती से अपना वो कर रहे हैं। तो ये जो कानून बनाया गया है बे अनाज नहीं लिया जाएगा तो उसका फिक्स रेट करना चाहिए, क्योंकि जब कणक निकलती है तो उस टाइम पे वो होता है कि जब वो बेच नहीं पाते, लेकिन बाद में उसका जो भाव होता है वो अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये कानून बिल्कुल गलत है, तो इसके खिलाफ हमें कदम उठाने चाहिए और मैं किसानों के समर्थन में हूँ। टोहाना के गांव डांगरा में किसानों ने एकत्र होकर 3 कृषि कानूनों की प्रतियां लोहड़ी की अग्नि में स्वाहा की। इस मौके पर ग्रामीणों ने गांव डांगरा के बाहर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास एकत्र होकर कृषि कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी की और इस मौके पर किसानों के साथ उनके बच्चे भी देखे गए। पूरे के पूरे टोहाना क्षेत्र में हो रहा है और ये जो मकर संक्रांत बोलते हैं, त्योहार हर एक घर में मनाया जाता है। जैसे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हम अपने घर के सामने धूनी बालते हैं सुबह सुबह, और उसके अंदर सभी घर से अनुरोध है सभी के सभी अपनी ये कानून की प्रतियां फाड़ के घर के आगे जलाएंगे और पूरे गांव में एक सामूहिक रूप से भी करेंगे और घर के आगे भी सभी परसों रूप से करेंगे। आज लोहड़ी के उपलक्ष्य में जो है हमने किसानों के समर्थन में 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाई है और सांकेतिक रूप से मोदी सरकार, खट्टर सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हमारा संघर्ष
जो है खत्म नहीं होगा और हम इस संघर्ष को जीत के ही दम लेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में जगाधरी अनाज मंडी गेट पर किसान इकट्ठे हुए और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर इनका विरोध किया। किसानों का कहना है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक वो दिन रात इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, ये तो शुरू से ही जला रहे हैं इनको। आज यहाँ एक बार फिर जो हमारे काले कानून बनाए गए थे उसकी प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। और ये आगे भी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते किसान अपने घर नहीं जाएंगे। और 26 जनवरी की परेड में लाखों किसान, लाखों ट्रैक्टर इस बार वहां से जाकर 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विवादास्पद कृषि कानूनों को अगले आदेशों तक रोक दिया था। केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच विरोधाभासों को तोड़ने के लिए एक समाधान खोजने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार समर्थक है। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर बोल दिया है कि कमेटी में कौन होगा ये फैसला कोर्ट ही करेगा। लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।